वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर एग्जाम्स में। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग 19 मई 2026 का टॉप 20 करंट अफेयर देखेंगे और यह वीडियो आपके आगामी एग्जाम यूपी ट्रिपल लोअर पीसीएस, एएससी, आरओ, यूपी पीसीएस सहित आगामी जितने भी एग्जाम है आपके, उन सभी के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। देखते हैं आज का पहला प्रश्न हम लोग। आज का जो पहला प्रश्न है, वर्ष 2026-27 अवधि हेतु भारतीय उद्योग परिसंघ के नए अध्यक्ष के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया है? यह आर मुकुंदन ने जो है सीसीआई के अध्यक्ष के रूप में जो है पदभार ग्रहण किया है और इन्होंने राजीव मेमानी का स्थान लिया है। इससे पहले राजीव मेमानी इस पद पर थे, उनका स्थान लिया है आर मुकुंदन ने। तो इसका ये ऑप्शन सही है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, मई 2026 में केंद्रीय गृह मंत्री ने किस पूर्वोत्तर राज्य में एक अतिरिक्त इंडिया रिजर्व बटालियन IRB के गठन को मंजूरी दिया है? यह त्रिपुरा में। गृह मंत्रालय ने त्रिपुरा में इंडिया रिजर्व बटालियन के गठन को मंजूरी दिया है। इसका सी ऑप्शन सही है। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि उत्तराखंड ARO प्री 2026 के लिए स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के ऐप पर कंप्लीट स्टडी मटेरियल एंड स्मार्ट बोर्ड रिकॉर्डेड का क्लासेस का बैच लॉन्च किया गया है। इसमें आपको 150 नंबर की पूरी तैयारी कराई जाएगी। इसमें आपको एग्जाम ओरिएंटेड सिलेक्शन मटेरियल दिया जाएगा, कंप्लीट 50 क्लासेस के नोट्स दिए जाएंगे, स्मार्ट बोर्ड पर रिकॉर्डेड क्लासेस दी जाएंगी जिसका आपको अनलिमिटेड एक्सेस होगा, आप चाहे जितनी बार देख सकते हैं और इसकी जो वैलिडिटी होगी वह एग्जाम तक होगी। यह बैच दोनों भाषाओं में उपलब्ध है। करना क्या, आपको स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का ऐप इंस्टॉल करना है और उसमें कूपन कोड यूज करना है ज्ञान सर कूपन कोड यूज करेंगे तो इस बैच पर आपको 20% का डिस्काउंट मिल जाएगा और इसकी जो फीस हो जाएगी वह मात्र 999 रुपये हो जाएगी। बैच से जुड़कर आप अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। हाल ही में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने कैप्टागन की तस्करी में शामिल अंतर्राष्ट्रीय सिंडिकेट का भंडाफोड़ करने हेतु कौन सा ऑपरेशन चलाया? तो यह ऑपरेशन रेजबिल था। ऑपरेशन रेजबिल के तहत जो है कैप्टागन की तस्करी के अंतर्राष्ट्रीय सिंडिकेट को जो है उसका भंडाफोड़ किया है एनसीबी ने। तो इसका बी ऑप्शन सही है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा घरेलू और सांस्कृतिक पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से विजिट माई स्टेट अभियान की शुरुआत किया है? यह उत्तर प्रदेश सरकार ने शुरू किया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने घरेलू पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए विजिट माई स्टेट अभियान का शुभारंभ किया है। तो इसका सी ऑप्शन सही है। हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने ऊर्जा सुरक्षा को सुदृढ़ करने हेतु किस जनपद में 33,000 करोड़ रुपए की मेजा चरण 3 तापी विद्युत विस्तार परियोजना को स्वीकृति प्रदान किया है? यह प्रयागराज में मेजा चरण 2 तापीय विद्युत विस्तार परियोजना को मंजूरी दिया गया है और इस परियोजना के तहत 800 मेगावाट की जो है कुल 3 इकाइयाँ स्थापित की जाएंगी और इनकी जो कुल क्षमता होगी वह 2400 मेगावाट होगी। 2400 मेगावाट उत्पादन करेंगी ये यूनिट और इस परियोजना की जो अनुमानित लागत है वह 33,000 करोड़ रुपए है। तो इसका डी ऑप्शन सही है, प्रयागराज। हाल ही में मॉर्गन स्टैनली की रिपोर्ट के अनुसार नवीकरणीय ऊर्जा स्थापित करने की क्षमता के मामले में भारत विश्व में कौन से स्थान पर पहुंच गया है? तो भारत तीसरे स्थान पर पहुंच गया है। पहले स्थान पर आपका चीन, दूसरे पर अमेरिका है और तीसरे पर अपना देश भारत है। तो इसका सी ऑप्शन सही है, भारत तीसरे स्थान पर है। हाल ही में केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने वैज्ञानिक अनुसंधान और संरचना को मजबूत करने हेतु किस विश्वविद्यालय में साथी सुविधा का दौरा किया है? तो यह जो सुविधा साथी स्थापित की गई है यह बनारस हिंदू विश्वविद्यालय BHU में स्थापित किया गया है और इसे विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग DST के द्वारा जो है BHU में, और इसका जो फुल फॉर्म है वह सोफिस्टिकेटेड एनालिटिकल एंड टेक्निकल हेल्प इंस्टीट्यूट साथी सुविधा जो है स्थापित की गई है BHU में। इसका बी ऑप्शन सही है। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा तेलंगाना के किस शहर में पीएम मित्र पार्क का उद्घाटन किया गया है? यह वारंगल में। तेलंगाना के वारंगल में पीएम मित्र पार्क स्थापित किया गया है और इसे
1695 करोड़ रुपए की लागत से स्थापित किया गया है। 1695 करोड़ रुपए की लागत से। इसका बी ऑप्शन सही है। प्रतिवर्ष किस तिथि को विश्व दूरसंचार एवं सूचना समाज दिवस का आयोजन किया जाता है? तो यह 17 मई को मनाया जाता है। विश्व दूरसंचार एवं सूचना समाज दिवस जो है 17 मई को मनाया जाता है। इसका बी ऑप्शन सही है। 15 मई 2026 को मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने धार जनपद के किस विवादित ऐतिहासिक परिसर को वाग्देवी सरस्वती मंदिर घोषित किया है? तो यह भोजशाला परिसर को। यह पहले मुस्लिम पक्ष के अंतर्गत आता था, लेकिन जो है मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने इसे मंदिर घोषित किया है। इसका ए ऑप्शन सही है, भोजशाला परिसर। हाल ही में भारत का प्रथम सैटेलाइट टैग वाला गंगा सॉफ्ट सेल कछुआ किस राष्ट्रीय उद्यान में छोड़ा गया है? यह असम के काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में छोड़ा गया है सॉफ्ट सेल कछुआ। तो इसका डी ऑप्शन सही है। मई 2026 में WHO ने किस अफ्रीकी देश से शुरू हुए इबोला वायरस के नए प्रकोप को वैश्विक स्वास्थ्य आपातकाल PHEIC घोषित किया है? यह डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो और युगांडा में घोषित किया गया है। डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो और युगांडा में जो है वैश्विक स्वास्थ्य आपातकाल घोषित किया है WHO ने। तो इसका सी ऑप्शन सही है। हाल ही में किस देश ने 11वीं सदी के चोल वंश के ऐतिहासिक ताम्रपत्र को भारत को वापस सौंपा है? तो यह सौंपा गया है नीदरलैंड के द्वारा। नीदरलैंड की सरकार ने जो है चोल वंश का एक ताम्रपत्र था उसको वापस कर दिया है भारत को। इसका बी ऑप्शन सही है। हाल ही में बिहार सरकार ने देश के तीसरे राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी उद्यमिता और प्रबंधन संस्थान NIFTEM की स्थापना हेतु किस शहर में 100 एकड़ भूमि आवंटित करने की स्वीकृति प्रदान किया है? तो यह जो संस्थान स्थापित किया जाएगा यह हाजीपुर जिले में स्थापित किया जाएगा, NIFTEM। इसका डी ऑप्शन सही है। हाल ही में बिहार सरकार ने पटना के संजय गांधी जैविक उद्यान का नाम परिवर्तित कर नया आधिकारिक नाम क्या रखा है? इसका नाम पटना जू कर दिया गया है। इसमें से संजय गांधी नाम हटा दिया गया है। इसका सी ऑप्शन सही है। मई 2026 में 23 वर्षीय भारतीय मूल के तुषार कुमार को ब्रिटेन के किस टाउन काउंसिल का मेयर चुना गया है, जिससे वे सबसे कम उम्र के भारतीय मूल के मेयर बन गए हैं? तो यह एलेस्ट्री बोरेहम वुड के मेयर चुने गए हैं और यह भारतीय मूल के सबसे कम उम्र के मेयर बन गए हैं, तुषार कुमार। इसका डी ऑप्शन सही है। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स के मई 2026 के नवीनतम संस्करण में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो भारत जो है 78वें स्थान पर आ गया है। पहले यह 75वें स्थान पर था जो जनवरी में जारी हुआ था, जनवरी फरवरी में। मई में जो जारी हुआ है उसमें भारत खसक कर 78वें पे आ गया है। इसका बी ऑप्शन सही है। और शीर्ष के जो देश हैं इसमें आप लोग शीर्ष का भी देख लीजिए। शीर्ष में सिंगापुर है पहले पे, सिंगापुर। जापान दूसरे स्थान पर है, जापान। और दक्षिण कोरिया जो है वह तीसरे स्थान पर है, दक्षिण कोरिया। सिंगापुर पहले स्थान पर, जापान दूसरे स्थान पर, दक्षिण कोरिया तीसरे स्थान पर। अब भारत की जो रैंक है वह 78 है। हाल ही में असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने किस शहर में स्मॉल फाइनेंस बैंक की देश की प्रथम AI संचालित डिजिटल बैंकिंग शाखा का उद्घाटन किया है? तो यह असम के गुवाहाटी में इसका उद्घाटन किया गया है। असम के गुवाहाटी में स्मॉल फाइनेंस बैंक की शाखा खोली गई है जो देश की पहली AI संचालित बैंकिंग शाखा है और इसका जो नाम है वह डिजिटल है। इसका ए ऑप्शन सही है। 14 मई 2026 को इराक के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसने अपना कार्यभार ग्रहण किया है? तो यह फली आदिम अल जैदी जो है यह इराक के नए प्रधानमंत्री बने हैं। भारत में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा प्रतिवर्ष किस तिथि को राष्ट्रीय डेंगू दिवस
मनाया जाता है? यह 16 मई को मनाया जाता है। राष्ट्रीय डेंगू दिवस यह 16 मई को मनाया जाता है। इसका डी ऑप्शन सही है। तो दोस्तों यह आज का करंट अफेयर था, उसको हम लोग कवर कर लिए हैं। पिछले दिन का करंट अफेयर एक बार हम लोग फटाफट रिवाइज कर लेते हैं। मई 2026 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ग्रैंड क्रॉस ऑफ द रॉयल नॉर्वेजियन ऑर्डर ऑफ मेरिट सम्मानित किया गया है? यह नॉर्वे से सम्मान प्राप्त हुआ है, नॉर्वे से। 18 मई 2026 को भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण UIDAI के नवीन मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में किसने अपना कार्यभार ग्रहण किया है? तो यह सौरभ विजय ने कार्यभार ग्रहण किया है। हाल ही में केंद्रीय मंत्री अमित शाह द्वारा गुजरात के किस शहर में मिलियन माइंड्स टेक पार्क और ग्रेमी सिटी कैंपस का उद्घाटन किया गया है? यह अहमदाबाद में किया गया है। वर्ष 2026 के 23वें राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन किस शहर में किया जाएगा? यह ग्लासगो में किया जाएगा। अप्रैल 2026 से 28 अप्रैल 2028 के कार्यकाल हेतु किस देश को आधिकारिक तौर पर कॉमन क्राइटेरिया डेवलपमेंट बोर्ड CCDB का अध्यक्ष चुना गया है? तो भारत को चुना गया है। 13 मई 2026 को भारत के गिफ्ट सिटी में अपना शाखा स्थापित करने वाला प्रथम ताइवानी बैंक कौन बन गया है? यह CTBC बैंक बना है। 14 मई 2026 को किस मंत्रालय द्वारा सार्वजनिक सेवा वितरण में AI को एकीकृत करने हेतु अल्पसंख्यक कल्याण पर राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया? यह अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय के द्वारा कार्यक्रम आयोजित किया गया। 14 मई 2026 को नई दिल्ली में सिकल रोग के उपचार हेतु चर्चा में आई भारत की प्रथम स्वदेशी CRISPR आधारित जीन थेरेपी का नाम क्या है? यह बिरसा 101 है। 12 मई 2026 को सतत परिवहन को गति देने हेतु केंद्र सरकार की PM E-ड्राइव योजना के अंतर्गत किस राज्य को 1243 EV चार्जर प्रदान करने हेतु चुना गया है? तो यह कर्नाटक को प्रदान किया गया है। 15 मई 2026 को राष्ट्रीय अनुपालन न्यूनीकरण और विनियंत्रण पहल के दोनों चरणों को पूर्ण कर भारत का प्रथम राज्य कौन बना है? यह त्रिपुरा बना है। हाल ही में उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना द्वारा लद्दाख के किस क्षेत्र में 14,000 फीट की ऊंचाई पर माहे टोकपो राल्दो सिंचाई नहर का उद्घाटन किया गया है? यह चांगथांग में किया गया है और यह 2.1 किमी जो है लंबी नहर है। 15 मई 2026 को यूनाइटेड किंगडम UK में भारत के नए उच्चायुक्त के रूप में किसने अपना औपचारिक रूप से कार्यभार ग्रहण किया है? यह P कुमारन ने कार्यभार ग्रहण किया है। 16 मई 2026 को बहुराष्ट्रीय कंपनी उबर ने भारत में अपना प्रथम डेटा सेंटर स्थापित करने हेतु किस समूह के साथ रणनीतिक साझेदारी किया है? यह अडानी ग्रुप के साथ साझेदारी हुई है। 14 मई 2026 को फ्लाइंग वेज डिफेंस एंड एरोस्पेस ने किस देश में अपना प्रथम अंतर्राष्ट्रीय विनिर्माण केंद्र आधिकारिक रूप से स्थापित किया है? यह पुर्तगाल में स्थापित किया है। हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कोयला लिग्नाइट गैसीकरण परियोजना को बढ़ावा देने हेतु कुल कितने करोड़ रुपए के प्रोत्साहन योजना को मंजूरी दिया है? यह योजना 37,500 करोड़ रुपए की है। 11 मई 2026 को भारत की प्रथम एकीकृत कैप्चर यूटिलाइजेशन एंड स्टोरेज CCUS फील्ड प्रयोगशाला का उद्घाटन किस संस्थान में किया गया है? तो यह IIT बॉम्बे में किया गया है। प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? यह 15 मई को मनाया जाता है। 12 मई 2026 को योवेरी मुसेवेनी किस अफ्रीकी देश के राष्ट्रपति के रूप में अपने ऐतिहासिक 7वें कार्यकाल की शपथ ग्रहण किए हैं? तो यह युगांडा के नए राष्ट्रपति बने हैं। हाल ही में भारत की प्रथम SME द्वारा संचालित सेमीकंडक्टर चिप निर्माण की इकाई का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? यह राजस्थान में किया गया है। नेपाल के 56 वर्षीय प्रसिद्ध पर्वतारोही कामी रीता शेरपा ने रिकॉर्ड कितनी बार माउंटेड एवरेस्ट पर फतह कर नया विश्व कीर्तिमान स्थापित किया है? यह 32वीं बार माउंटेन फतह कर कीर्तिमान स्थापित किया है। तो दोस्तों यह आज का करंट अफेयर था, इसको हम लोग कवर कर लिए है। वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।